सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पता है बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, लेकिन सॉरी मेरा हार्ड ड्राइव थोड़ी ख़राब हो गई तो इसलिए एडिट नहीं हो पा रहा था वीडियो। लेकिन हाँ, फाइनल वीडियो आ चुकी है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि इटर्नल्स नवंबर 5 को आने वाली है, ग्लोबली रिलीज़ होने वाली है और इसमें हमें सेलेस्टियल्स भी देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि आखिरकार सेलेस्टियल्स है कौन। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको सेलेस्टियल्स की ओरिजिन बताने वाला हूँ, आखिर सेलेस्टियल्स करते क्या है वो भी बताने वाला हूँ। और तो और कुछ सेलेस्टियल्स जिनको अभी तक हमने एमसीयू में देख लिया है, अब फिर देखने के चांसेस है इटर्नल्स में या तो फ्यूचर की मूवीज़ में, तो उन सबको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगा। तो अगर आप इटर्नल्स अपनी जीएफ के साथ देखने वाले हो तो उसके सामने मानने के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना है। एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। सो कहानी की शुरुआत होती है फर्स्ट फर्मामेंट नाम की एक सेलेस्टियल बीइंग से, जो कि परफेक्ट था लेकिन वो अकेला था। इसलिए उसने सर्वेंट्स बनाने के लिए सोची और उसने 2 सर्वेंट्स बनाए। एक का नाम था एस्पिरेंट्स और दूसरे का नाम था सेलेस्टियल्स। जहाँ पे एस्पिरेंट्स फर्स्ट फर्मामेंट के बहुत ही आज्ञाकारी थे, वहीं पे सेलेस्टियल्स फर्स्ट फर्मामेंट की कोई भी बात नहीं मानते थे। और इसी से एक सेलेस्टियल वॉर हुई जहाँ पे एस्पिरेंट्स जीत रहे थे सेलेस्टियल से, लेकिन वहीं पे एस्पिरेंट के आपस में ही लड़ाई होने लगे और इसी का फ़ायदा सेलेस्टियल्स ने उठाया और वो सेलेस्टियल वॉर जीत गए। और इसी से फर्स्ट फर्मामेंट ने सोची कि अब अपना टाइम यहाँ पे नहीं है, तो वो वहाँ से निकलने लगा। लेकिन निकलते निकलते फर्स्ट फर्मामेंट का वो आर्मर वहीं पे छूट गया और वो आर्मर इतना पावरफुल था कि जहाँ जहाँ उस आर्मर के टुकड़े गिरे थे वहाँ पे एक नई लाइफ क्रिएट हो गई थी और इसी से मार्वल का यूनिवर्स क्रिएट हुआ। तो जहाँ पे सेलेस्टियल्स इतने बड़े और पावरफुल थे तो उन्होंने सोचा कि बोर होने से अच्छा है तो कुछ लाइफ क्रिएट कर ही देते। तो वहीं पे वो जब लाइफ क्रिएट हो रही थी तो तब उन्होंने फिर से सोचा कि हम इतने बड़े, हम इतने पावरफुल, तो हम डिसाइड करेंगे कि कोई प्लेनेट को ज़िंदा रहना चाहिए या नहीं। और इसी चीज़ को एलेबोरेट करते हुए उन्होंने 4 बड़े बड़े इवेंट्स क्रिएट किए जिनको उन्होंने नाम दिया द फोर्थ होस्ट। और ये जो फोर्थ होस्ट है और कुछ नहीं, 4 बड़े बड़े टेस्ट है जिनको कोई अगर एक प्लेनेट पास कर लेता है तो सेलेस्टियल उस प्लेनेट को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई प्लेनेट उन 4 टेस्ट को पास नहीं कर पाता तो उस प्लेनेट के रास्ते सेलेस्टियल्स लगा देते हैं। तो पहले होस्ट में सेलेस्टियल किसी एक प्लेनेट में से एक रेस को उठाते हैं और उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उन्हीं में से 100 लोगों को पावर्स दे के इटर्नल्स बनाया जाता है, बाकी के 100 लोगों को उठा के उन्हें डिवियंस बनाया जाता था और बाकी की जो भी पॉपुलेशन होती है उन्हें ऐसे रहने देते हैं ताकि उनमें रैंडमली पावर जनरेट हो और उन्हें हम इंसान कहते हैं, यानी ह्यूमंस। और तो और जब अर्थ पे फर्स्ट होस्ट हुआ था तो तब वहाँ पे प्रोजेनिटर नाम का एक बड़ा सेलेस्टियल आया था और उसकी फाइट 10 लाख बीसी वाले अवेंजर्स से हुई थी। हाँ, 10 लाख बीसी में भी अवेंजर्स हुआ करते थे और प्रोजेनिटर ने अवेंजर्स को हरा दिया था। लेकिन प्रोजेनिटर इन्फेक्टेड था और उसके इसी इन्फेक्शन की वजह से वो मर गया और उसका जो इन्फेक्शन के जो एसेंस थे वो अर्थ में मिल गए। और आज भी वो उस एसेंस की वजह से आज भी जो भी म्यूटेंट या इनह्यूमंस पैदा होते हैं उनकी पावर्स इसी एसेंस से आती है। सेकेंड होस्ट में सेलेस्टियल्स किसी एक प्लेनेट को विजिट करते हैं और चेक करते हैं कि आखिरकार उस प्लेनेट पे कांड हो क्या रहा है। और जब अर्थ पे सेकेंड होस्ट परफॉर्म करने के लिए सेलेस्टियल्स आए थे तो तब उन्होंने देखा कि डिवियंस ने अर्थ को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। इटर्नल्स और ह्यूमंस डिवियंस के गुलाम बन चुके और एटलांटिस पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी फाइट हो रही है। उस टाइम पे एटलांटिस पानी के ऊपर हुआ करता था और नेमोर एग्जिस्ट नहीं करता था। तो जब सेलेस्टियल्स ने ये देखा तो उन्होंने इंटरफियर किया और अपनी पावर से डिवियंस को हरा दिया और एटलांटिस को पानी में डाल दिया। सो थर्ड होस्ट में सेलेस्टियल्स वही प्लेनेट पे रिविजिट करते और चेक करते कि आखिरकार कोई भी भगवान को पूज रहा है या नहीं। और अगर पूछता है कोई प्लेनेट तो वो सेलेस्टियल उस चीज़ में भी इंटरफियर करते हैं। तो जब
अर्थ पे सेलेस्टियल थर्ड होस्ट परफॉर्म करने के लिए आए थे, तो तब ज़्यूस, ओडिन और विष्णु जी ने उस सेलेस्टियल्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन सेलेस्टियल्स इतने पावरफुल थे कि उन्होंने इन तीनों को भी हरा दिया। कॉमिक बुक्स में कुछ भी हो सकता है। और फिर उन तीनों ने डिसाइड किया कि आज के बाद सेलेस्टियल्स के काम में कभी भी इंटरफेयर नहीं करने का, और फिर सेलेस्टियल्स अर्थ पे थर्ड होस्ट परफॉर्म करके चले गए। सो फोर्थ होस्ट में फाइनल डिसीजन मेकिंग होती है उस प्लेनेट की। तो जब सेलेस्टियल्स अर्थ पे फोर्थ होस्ट परफॉर्म करने आए थे, तो तब वो लोग साउथ अमेरिका के किसी एक डोम में बैठ गए, लेकिन ओडिन तो मानने वाले थे नहीं, तो इसलिए ओडिन ने दुनिया भर की पावर्स कलेक्ट करके सेलेस्टियल्स पे अटैक कर दिया। लेकिन सेलेस्टियल्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए एक गॉडेस गाया, जिसके इंटरफेरेंस की वजह से सेलेस्टियल्स माने, और उन एक बड़े आर्ग्यूमेंट के बाद वो लोग अर्थ को छोड़ के चले गए। उन्होंने कुछ गिफ्ट्स लिए, लेकिन उसके बदले में ह्यूमैनिटी के माइंड से सारी चीज़ें वाइप कर दी। सो आई होप आप लोगों को ये चारों होस्ट समझ में आए होंगे, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाली इटर्नल्स मूवी में ये चारों होस्ट को मेंशन किया जाए। सो मार्वल यूनिवर्स में बहुत सारी रियलिटीज़ है, तो इसीलिए एक अल्टरनेट रियलिटी में सेलेस्टियल्स क्या करते हैं कि वो अपनी सीड को बहुत सारे प्लैनेट्स पे सीड कर देते हैं, और वो सीड उसी प्लैनेट पर कई सालों तक उस एनर्जी से फीड करते हैं, और उस प्लैनेट को तोड़ के हैच करते हैं, और उस सीड में से एक सेलेस्टियल बीइंग बाहर आती है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एमसीयू में भी देखने को मिले, क्योंकि इटर्नल्स के ट्रेलर में ये जो आती हुई चीज़ और कुछ नहीं, एक सेलेस्टियल सीड हो सकती है जिसका प्रोटेक्ट करने का काम इटर्नल्स करती हो। सो मैं अब आपको कुछ सेलेस्टियल से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ आरिशम द जज से। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल तो नहीं, लेकिन आप इसके नाम से पता कर सकते हो इसका काम है जजमेंट देना। तो जो चारों ही होस्ट में जो भी जजमेंट वाला काम होता है वो यही बंदा करता है, और तो इसी पे डिपेंड करता है कि कोई प्लेनेट आखिरकार जिएगा या मरेगा। और इटर्नल्स के ट्रेलर में हमने जो रेड वाला सेलेस्टियल देखा था वो मोस्ट प्रोबेबली आरिशम द जज हो सकता है। अब आता है ज़ैग्रेब द एस्पिरेंट। अब ये अर्थ पे द प्रोजेनिटर को ढूंढते ढूंढते आया था, जो कि फर्स्ट होस्ट के टाइम पे आया था, और ये द प्रोजेनिटर के बारे में सुनकर पागल हो गया था, क्योंकि शायद से द प्रोजेनिटर और ज़ैग्रेब के बीच में कुछ कपल या आशिक वाशिक होगी, और ये बहुत ज़्यादा पागल हो गया था द प्रोजेनिटर के बारे में सुनते हुए। और थैंक्स टू अवेंजर्स जो 10 लाख BC वाले थे, जिन्होंने इस सेलेस्टियल्स को हरा दिया था। अब आता है इज़ोन द सर्चर, जिसको आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में तो देख ही लिया होगा। इसके पास बहुत बड़ा एक स्टाफ होता था, और उस स्टाफ में एक पावर स्टोन लगा हुआ था, जिससे इसने चुटकी भर में एक पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे आप इसकी पावर का अंदाज़ा कर सकते हो। लेकिन कॉमिक्स में इज़ोन द सर्चर एक ऑब्जर्वर होता था, जिसके राइट हैंड के ऊपर एक यूनिवर्सल आई लगी होती थी, जिसकी वजह से वो कहीं पे भी कुछ भी देख सकता था। अब आता है एग्जिटार द एक्सटर्मिनेटर। अब आरिशम द जज का काम होता है कि किसी प्लेनेट को जज करना, और अगर कोई उसकी जजमेंट पे पास नहीं कर पाता तो वो उस प्लेनेट के डिस्ट्रक्शन का ऑर्डर पास कर देता है, और उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने आता है एग्जिटार। जहाँ पे बाकी के सेलेस्टियल 2000 फुट के होते हैं, वहीं पे एग्जिटार 20,000 फुट का होता है। और तो और एग्जिटार को एक पर्टिकुलर सेलेस्टियल नहीं है, बल्कि वो एक टाइटल है, क्योंकि अगर कोई भी एग्जिटार को मार देता है तो उसकी जगह पे कोई दूसरा एग्जिटार आ जाएगा। अब आता है स्कैदन द अप्रूवर। तो स्कैदन के बारे में कुछ ज़्यादा तो अभी तक बताया नहीं गया है, लेकिन ये चीज़ों को देखने में, ढूंढने में और ऑब्जर्व करने का काम करता है। और कॉमिक्स में एक ऐसा इवेंट हुआ था जहाँ पे एक छोटे मोटे बंदे ने वन अबाउट द ऑल की पावर कॉपी करने की कोशिश की, तो स्कैदन ने उसके रास्ते लगा दिए थे। अब आता है जेमिनी द एनालाइजर। अब इसको आपने इटर्नल्स के ट्रेलर में तो देख ही लिया होगा। अब इसका मेन काम ये होता है कि ये अलग अलग जेनेटिक्स पे एक्सपेरिमेंट करता है, और उसी एक्सपेरिमेंट से ये अलग अलग रेसेस बनाता है, प्लैनेट्स बनाता है, और भी बहुत कुछ बनाता है, जैसे कि गैलेक्सीज, यूनिवर्स, बहुत सारी चीज़ें बनाता है ये। अब आता है टाइमर द ड्रीमिंग सेलेस्टियल। अब ये आप कह सकते हो कि ये जो सेलेस्टियल है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि गैलेक्टस जो कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड है वो खुद इससे डरता है, और टाइमर के सामने थैनोस तो चुन्नू मुन्नू वाली चीज़ है, और ये
और टाइमट और अरिशम के बीच में इतना अच्छा रिलेशन तो नहीं है, लेकिन टाइमट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और तो और शायद से इटर्नल्स के ट्रेलर में ये जो सीड अर्थ पे गिरा था वो शायद से टाइमट का हो सकता है। और अब हार्गन, टेफल, जिरेन जैसे भी और भी बहुत सारे सेलेस्टियल्स बाकी है, लेकिन मैंने अभी इन सबको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा है। ओवरऑल ये है कि सेलेस्टियल्स किसी एक प्लैनेट को विजिट करते हैं, जज करते हैं, और अगर कोई प्लैनेट उनके टेस्ट पे पास हो जाता है तो वो लोग छोड़ देते हैं, नहीं तो उस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि सेलेस्टियल आखिरकार है कौन, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस इटर्नल्स के प्लॉट के लिए, और क्योंकि ये सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे मार्वल कॉमिक्स में भी, और ये स्टार्टिंग से हमारे साथ थे, सिर्फ हमें पता नहीं था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।